हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथ मैजिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसकी मीनिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बाद यहाँ प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। आपको यहाँ क्या करना है, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं आपको, इन सारे नंबर्स का आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, और वो भी कौन सी मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड क्या होता है इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के वे में दिया हुआ है ना। यहाँ पर जैसे 2401 दिया हुआ है ना, 2401 दिया हुआ है नंबर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पेयर बना लेना है। पेयर मतलब यहाँ दो नंबर के आपको क्या कर लेना है, पेयर बना लेना। नंबर का पेयर बनाने के बाद में ये जो 24 लिखा हुआ है ना, कितना लिखा हुआ है 24। तो अगर सपोज 24 को छोड़ो आप 25 अगर सपोज यहाँ लिखा होता तो, है ना, कितना लिखा होता तो 25 अगर यहाँ लिखा होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है या नहीं होता है, होता है। तो हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, है ना, और यहाँ पर भी 5 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि 5 5 जो 25 होता है। जैसे हम कैसे डिवीज़न के केस में करते हैं, है ना, ऐसे करते हैं ना, 5 5 जो 25, इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर डिवीज़न मेथड में भी, जैसे यहाँ 25 लिखा हुआ सपोज है ना, यहाँ 24 की जगह 25 अगर लिखा होता तो हम यहाँ कितना लिखते, 5 लिखते, और यहाँ भी कितना लिखते, 5 लिखते। ठीक है, अब यहाँ 25 फिर माइनस करते तो 0 आ जाता। फिर जो 0 1 रहता, इसको हम एक साथ नीचे लेकर के आते। जो पेयर में रहते हैं नंबर उनको एक साथ ही लेकर के आते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ 0 1 दिया है तो पहले 0 को लेके आ जाएंगे फिर 1 को, नहीं। डिवीज़न में क्या होता है, हम जब डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे दोनों एक साथ नहीं लेकर के आते हैं, हम सिर्फ एक एक नंबर लेकर के हम नीचे आते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, पेयर एक साथ ही नंबर यहाँ पर नीचे आएगा, 0 1 एक साथ होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, फिर ये 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10। अभी यहाँ पर सिर्फ हम 5 को लेकर चल रहे हैं, है ना। किसको लेकर चल रहे हैं, 5 को। मतलब यहाँ पे 25 अगर दिया है तो हमारे किसका स्क्वायर है, 5 का। लेकिन इनकेस अगर 5 का स्क्वायर नहीं हुआ तो, है ना, अभी यहाँ पर हमारे पास 24 है ना। कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो 24 के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर 24 से बड़ा नहीं हो, और लेकिन इसके पास ही हो। मतलब जैसे हम डिवीज़न में कैसे करते हैं, है ना, जैसे अगर 24 दिया हुआ है नंबर, तो हम क्या करते हैं, 5 का टेबल इतने टाइम्स देखते हैं कि यहाँ पर 24 से ज़्यादा नहीं आ जाए। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे 24 को भी हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 24 से ज़्यादा ना आ जाए, है ना, उससे कम चलेगा, लेकिन सिर्फ उसके पीछे, मतलब उसके एक स्क्वायर कम में। मतलब जैसे स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, 5 का स्क्वायर 25, बस इतने में हमारा यहाँ काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 24 दिया हुआ है तो ऐसा नंबर देखना है। पहले तो ये देखो कि क्या ये स्क्वायर है, क्या नहीं है स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए 24 जो है, ऐसा नंबर देखना है हमें जिसका स्क्वायर यहाँ 24 से ज़्यादा ना जाए। तो 24 से ज़्यादा तो 25 आ गया, है ना। इसके पहले वाला नंबर देखना है, और जो कि किसका स्क्वायर है, 4 का। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम, 4, और यहाँ पे भी 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर 9 मत देखना, है ना, ये 9 को भी भूल जाओ। ठीक है, अभी हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 हो गया। फिर 24 में 16 जाएगा तो 8 बचेगा। अब यहाँ पे 0 1 एक साथ आ जाएगा इकट्ठा, है ना, तो 8 0 1 हो गया। अब ये जो 9 है ये कैसे आया, 9 ऐसा आया कि हमें 8 के साथ ऐसा नंबर अटैच करना है जो कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाए। जैसे 8 के साथ अगर हम 1 अटैच करते हैं, है ना, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। जितना अटैच करेंगे उतने से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, है ना, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप कितना लिखा हुआ है, 1, है ना। तो ऐसा कौन सा नंबर है, सपोज मतलब यहाँ पे इमेजिन करो कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में मतलब 1 डिजिट 1 आता है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 9 यहाँ पर अगर हम देखें तो 9 के स्क्वायर में ही कितना होता है, लास्ट में 1 आता है ना। या तो 1 के स्क्वायर में या फिर 9 के
स्क्वायर में, क्योंकि 9 9 से कितना होता है 81 होता है ना। तो यहाँ पर 1 आता है लास्ट में, ये देखिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 8 के साथ 9 को अटैच करेंगे, फिर 9 को अटैच किया तो 9 9 से 81 होगा, और 9 8 से 72 होता है, प्लस 8 80 होता है, तो 801 आ गया। अच्छा 1 भी तो होता है, तो 1 के लिए कुछ नहीं देखा हमने, यहाँ पे 1 के लिए देख लेते हैं, है ना। 1 तो 1 1 सा 1 होगा, 1 8 7, ठीक है। तो आ कितना रहा है यहाँ पर 81, जबकि हमारे पास कितना दिया हुआ है 801। तो 801 लाने के लिए हमको यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हमको 89 और यहाँ कितना लिखना होगा 9 लिखना होगा। और ऐसे फाइनल जब यहाँ 0 आ जाता है तो हमारा इसका क्या हो जाता है, ये डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 2304 को भी ऐसे ही सोल्व करने वाले हैं, है ना। तो 2304 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2304 लिखेंगे सबसे पहले, फिर इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, है ना, 4 से देखेंगे क्योंकि 5 से तो बड़ा आ जाएगा। तो 4 हमारा यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, यहाँ पर भी हम 4 लिखेंगे, है ना। ओवरऑल यहाँ कितना आ जाएगा 16, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा, है ना। 0 को लिखे ना लिखे एक ही बात होती है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा ओवरऑल, पहले पेयरिंग करेंगे, है ना, पेयर करते हुए फिर अब यहाँ पर ये 0 4 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 8 करते हैं, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे आप देखिए ये 4 लिखा हुआ है तो स्क्वायर में देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 डिजिट में 4 किस किस के स्क्वायर में आता है, तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है, बिल्कुल आता है ना। और 3 के स्क्वायर में नहीं आता है, और साथ में फिर 8 के स्क्वायर में आता है 4, चूँकि 8 8 × 64 होता है ना। तो यहाँ पर हमारा 4 8 के स्क्वायर में आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 2 से चेक करते हैं, मतलब पहले यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और उतने से ही मल्टीप्लाई करना है 2 से, है ना। जैसे यहाँ 2 से 2 अगर हमने अटैच किया तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 164 है क्या, ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो ऑप्शन था वो हम इसको डिलीट करते हैं, मतलब यहाँ पर हम 8 को लेकर के आते हैं। तो 8 और यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 8, अब 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 8 जा 64 होता है, 6 यहाँ पर आ जाएगा, 8 8 जा 64 + 7 6 70 हो जाएगा। तो 704 यहाँ पर हम लिख देंगे और इसको माइनस कर देंगे तो 0 0 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर हमने कितना 8 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 8 नंबर लेकर के आए, 8 से अटैच करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 48। सिर्फ सिंपली आपको इतना ही करना है आपकी फेक कॉपी में, ठीक है। आया समझ में, इसको कहते हैं डिवीज़न मेथड। तो ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है आपका यहाँ पे 4489, कितना लिखा हुआ है 4489, तो 4489 को भी सेम ऐसे ही करना है। 4489, है ना। पहले यहाँ पे हम अब पेयर बनाएंगे, 44 का पेयर बनाया, 89 का पेयर बनाया, है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो जो 6 का स्क्वायर रहता है वो 36 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, जो कि 49 जो है वो हमारा 44 से बड़ा हो जाएगा। तो हम 6 का स्क्वायर देखेंगे तो यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे, ये 36 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। अब ओवरऑल पूरा यहाँ पे हम पेयर लेकर के आ जाएंगे। अब यहाँ पर 6 + 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 889 जो है, अब यहाँ पे हमको देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर हम अटैच करें जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये पूरा 889 आ जाए। तो स्क्वायर में अगर हम देखें तो 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है ना। और 7 का स्क्वायर भी 9 आता है, 7 के स्क्वायर में भी 1 डिजिट पे 9 आता है क्योंकि 49 होता है, तो है ना। तो यहाँ पर हम पहले 3 से चेक करते हैं, तो यहाँ 3 से चेक करेंगे तो 3 3 जा 9 होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, नहीं आ रहा है। 7 से चेक करते हैं तो 7 3 जा 21 होगा, यहाँ भी 7 करना होगा ना, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, 4 यहाँ लिखेंगे, 7 2 जा 14 + 4 18, यहाँ पर हो जाएगा 1 कैरी ओवर, तो 7 1 जा 7, 7 + 1 8, तो ये आ जाएगा हमारा, है ना। कितना आ रहा है 7, तो यहाँ लिखेंगे हम 7 और यहाँ पे भी लिखेंगे 7, और 889 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 0 0 हो जाएगा, और ओवरऑल हमारा आंसर कितना हो जाएगा 67, ठीक है। आया समझ में। ऐसे हम थर्ड क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है 3481, ठीक है। तो 3481 को भी करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा
3481। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर दिख रहा होगा 25, क्योंकि 36 तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, ये 25 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 9। 81 एक साथ पेयर को लेकर के आएंगे, ठीक है, यहाँ 81 हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 + 5 10 होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमको देखना है कि 981 1 का स्क्वायर में 1 आता है ना, 1s प्लेस पर, और 9 के स्क्वायर में भी 1s प्लेस पर 1 आता है। तो यहाँ पर हमको देखना है 10 के साथ ऐसा कौन सा नंबर अटैच करें जो हमें 981 देते। तो हम ओब्वियसली कितना करेंगे, 9, क्योंकि 9 9 से कितना होगा, 81 होगा। फिर 8 कैरी ओवर होगा यहाँ पर 0 की तरफ, तो 8 आ जाएगा, 9 1 जा 9 होगा, है ना। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 981 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 लिखना होगा। अब ओवरऑल हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछेंगे जिसमें लिखा हुआ है 529। तो 529 थोड़ा छोटा यहाँ पर नंबर दिया हुआ है ना, इसको हम सिंपली कर सकते हैं 529 को 529। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर हमारा जो पेयर बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे। तो यहाँ पर इधर से स्टार्ट करते हैं, ये दोनों पेयर बन गए, बचा कौन सा, ये नंबर, तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 से देखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो 5 है वो हमारा 4 से बड़ा है ना। और बाकी जो 9 अगर हम लिखेंगे तो वो 9 बड़ा हो जाएगा हमारा 5 से। तो 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ बचेगा हमारा 1, 29 एक साथ इकट्ठा यहाँ आ जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा 2 + 2 कितना, 4, तो 4 यहाँ लिखेंगे। अब 4 3 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 3 3 जा कितना होता है, 9 हो जाता है, और 4 3 जा 12 हो जाता है। मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पर 3 लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड में कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 9, है ना। 1s प्लेस देख सकते हैं हम सिंपली। अगर यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है 9, वो किस केस में आता है, या तो हमारा 3 × 3 केस में आएगा, मतलब 3 का स्क्वायर रहेगा, या फिर 4 का स्क्वायर रहेगा। तो हमने यहाँ पे किससे चेक किया, पहले 3 से, तो 3 से हमारा कितना हो गया, 129, है ना। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 23 आ जाएगा। और अब हम यहाँ पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें 3249 दिया हुआ है, 3249 दिया हुआ है, 3249। तो हम किससे चेक करेंगे, पहले यहाँ पर 5, है ना, 5 से कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। फिर यहाँ बचा कितना, 7, और यहाँ ओवरऑल 49 कहाँ आ जाएगा, नीचे, है ना। तो अब यहाँ पर 5 + 5 10 हो जाएगा। और अब यहाँ पर ये हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 49 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। ओवरऑल हमारा आंसर कितना हो गया, 57, ठीक है। इसके बाद यहाँ प्रोसीड करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ 1369, है ना, 1369, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे 1369, है ना। तो अब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ 1369 को कैसे करेंगे हम। यहाँ पे आपका 3 का टेबल यूज़ हो जाएगा, मतलब 3 का जो स्क्वायर रहता है वो हमारा 9 रहता है, 4 का 16 बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, है ना। 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ पेयर बनाएंगे पहले, है ना। अब ये हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ से निकल कर के आ जाएगा 69। तो 3 + 3 होता है हमारा 6, और यहाँ हो जाएगा हमारा 6, पहले 3 से चेक करते हैं, है ना। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 6 3 जा 18 होगा, नहीं होगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 7 से चेक करेंगे, क्योंकि 7 के ही स्क्वायर में हमारा जो 9 होता है वो आता है ना। तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, और 7 6 जा 42 + 4 46, यानी कि 469 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। तो ये किस केस में आ रहा है, जब हमने यहाँ पर 7 लिखा है, तो यहाँ पर ओवरऑल 37 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। और इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है आपका 5776, 5776 को सोल्व करेंगे तो ये आपका 7 के स्क्वायर के पास है ना। तो यहाँ हम 7 7 जा 49 करेंगे, और आ जाएगा यहाँ पे कितना हमारा 8, 76 ऑलरेडी यहाँ पर हमको, है ना, 76 दिया हुआ, तो उसको हम नीचे लेकर के आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 + 7 14 होता है, और इसके साथ यहाँ पर हम अब 4 से इसको देखेंगे तो ये 4 4 जा 16 हो जाएगा,
है ना। 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, नहीं होगा, है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 6 से चेक करेंगे। ये क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है ना। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो यहाँ तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि हम 1 यहाँ पर लिखें और 1 ऊपर लिखें, है ना। 2 से भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि 2 का स्क्वायर में 1 प्लेस पर कितना आएगा, 4, यहाँ पर तो 4 दिया नहीं है ना। कितना दिया हुआ है, 6। तो अब हम 6 को चेक करते हैं कि अगर हम यहाँ पर 1 4 के साथ अगर हम 6 लिखते हैं, तो अब जितना यहाँ लिखते हैं उतने से यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6 6 जा 36 हो जाएगा, और 6 4 जा 24 प्लस 3 27, 2 कैरी ओवर होगा, 6 1 जा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। तो ये इससे हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा, है ना। मतलब ये ओवरऑल हमारा निकल करके आ रहा है 76। तो इस तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं ये क्वेश्चन भी, जिसका आंसर 76 होगा। और आगे लिखा हुआ है 7921। तो 7921 को कैसे सोल्व करेंगे। 7921 को हम यहाँ पर देखेंगे, 81 जो है वो हमारा 9 का स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ पर 79 से बढ़ा रहा है, तो उसको हम नहीं देखेंगे ना। यहाँ पर हमारा 8 का स्क्वायर होता है, वो जो कि 64, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे 8 का स्क्वायर 64, है ना। यहाँ 8 लिखेंगे, ऊपर भी 8 लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर हम माइनस करेंगे, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये हमारा 15, है ना। यहाँ पर 21 आ जाएगा। अब 8 + 8 कितना होता है, 16 होता है। अब 16 के साथ ऐसा कौन सा नंबर अटैच करें, है ना, जो कि हमको 1521 दे दे, और जिसका स्क्वायर यहाँ पर मतलब ऐसा नंबर चेक करना है जिसका स्क्वायर की 1 प्लस 1 हो। तो यहाँ पर हम 9 से चेक करते हैं, है ना। 9 9 से कितना होता है, 81। तो 9 और 6 9 जा 54 प्लस 8 62 होता है। 6 यहाँ कैरी ओवर हो जाएगा, 9 1 जा 9 होगा, और 6 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9, है ना। यहाँ 9 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 89, ठीक है। और अब हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7। अभी हमने 8th क्वेश्चन फिनिश किया, इसके बाद यहाँ प्रोसीड करेंगे हम 576, है ना। तो 576 को कैसे करेंगे, 576 ये भी हमारा कौन सा है, 9 8 8 जो 64 होता है, 8 के स्क्वायर 64, जो कि बड़ा हो जाएगा। 7 का स्क्वायर देखेंगे ना, तो 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, 7 7 7 जो 49, यहाँ हो जाएगा हमारा 8, है ना। नहीं 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 नहीं, यहाँ नंबर कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं ना। तो पहले 2 का पेयर बनेगा, फिर 1 का पेयर बनेगा। तो यहाँ हमारा 2 होगा, है ना। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 2 जो 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारा 1 आ जाएगा। अब 76 एज इट इज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, और 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। अब 4 के साथ यहाँ पर हमें ऐसा नंबर अटैच करना है जो कि हमें यहाँ पर कितना दे दे, एंडिंग नंबर 6 दे दे, है ना। यहाँ पर 1 प्लेस, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 + 1 17, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 24, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 24। ऐसे हम इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर 10 24, 10 24। तो 10 24 में हमारे 4 नंबर दिए हुए हैं, जिसको हम पेयर बनाना बहुत ईजी है ना। 2 और 2 पेयर बना लेंगे इसका। तो 2 नंबर के पेयर बनाने के बाद में अब यहाँ पर हम देखेंगे जो 10 है उससे पहले कौन सा स्क्वायर आता है, 3 का स्क्वायर आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे भी लिखेंगे 3, और यहाँ हो जाएगा हमारा 9। माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ 24 एज इट इज़ बिल्कुल ऐसा कैसा हम यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। अब यहाँ पर 124 हो रहा है, 3 + 3 6 होता है, और यहाँ पे हमको लिखना होगा 2, है ना। क्यों लिखेंगे 2, क्योंकि 262 × 2 मतलब जितना यहाँ लिखते हैं उतने से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो 124 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 32। इसका जो स्क्वायर रूट है 32 का वो 1024 होता है। 3136 लिखा हुआ है, फिर लास्ट वाला 300, है ना। तो 3136 को पहले देखते हैं। 3136 ये नंबर दिया हुआ है, और अगर इसके पहले का अगर हम कौन सा नंबर देखते हैं जिसका स्क्वायर हमारा कितना हो सकता है 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 26 होगा, है ना। 6 का स्क्वायर 36 होता है।
तो यहाँ पर 36 तो हमारा बड़ा हो जाएगा, 25 आएगा, 25 लिखेंगे, 5 5 जा 25, ऊपर 5 लिखेंगे ना। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 माइनस करेंगे तो, और 36 को एज इट इज़ यहाँ पर हम नीचे लेकर के आ जाएंगे। अब यहाँ पर 5 + 5 10 होता है, और अब इतने नंबर से हमको यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई करना है, जो कि इससे अटैच भी करना है ना। जो नंबर यहाँ पर अटैच होगा उसी नंबर से यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 के साथ हम 6 को ऐड कर सकते हैं, मतलब 6 को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 6 6 जा 36 होगा, 3 कैरी ओवर होगा 0 के ऊपर, तो 3 आ जाएगा, 6 1 जा 6 आ जाएगा, तो 6 36 आ जाएगा। और हमारा ऊपर हम कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, है ना। यहाँ पे भी 6 लिखेंगे, तो 56 हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जिसमें 900 दिया हुआ है, तो पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे पहले पेयर बनाने होंगे, है ना। यहाँ पे ये पेयर बना है, ये पेयर बना है, और पेयर बनाने के बाद में यहाँ पर अब हम देखेंगे ये जो नंबर है, क्या ये किसी का स्क्वायर है, क्या बिल्कुल है, 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, है ना। यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 - 9 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 लिखेंगे, 0 0 आ जाएगा, है ना। और 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है। अब यहाँ पर 0 0 आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, जो 0 0 दिया हुआ है ना, इसकी केस में अभी हम यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसा नंबर देखना है, 6 के साथ ऐसा नंबर अटैच करना है जो कि हमें, है ना, 6 के साथ जो भी नंबर हमें अटैच करेंगे उसी से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो अब अगर सपोज़ यहाँ हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 आ जाएगा, है ना। 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे भी 2 को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमें 124 रिज़ल्ट देगा। और हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मतलब यहाँ पे जो नंबर रहता है उसे सब मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ 0 लिखेंगे तभी जा कर के तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ 0 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 0 लिखेंगे। ओवरऑल हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, ऐसे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो देन यू जस्ट कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, जहाँ मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा आपके सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। सो नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देयर वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है।